अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बड़े मज़ेदार सी निहारी बनाएंगे ईद स्पेशल के लिए। तो ये स्पेशल निहारी है, बीफ निहारी है। आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। खाना बनाना तो सभी को आता है, बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है जिससे जायका चेंज हो जाता है और वो आपको अच्छी लगती हैं चीज़ें। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुछ स्पाइसेस मसाले ले लिए थे जिनको हम फ्राई करेंगे, जिससे आपको ये लगेगा कि ये निहारी है। निहारी के थोड़े डिफरेंट मसाले होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। 10 मैंने काली मिर्चें ले ली थी, 8 मैंने लौंग ले ली थी, 3 दालचीनी के टुकड़े ले लिए थे, 2 बड़ी इलायची ले ली थी, 6 छोटी इलायची ले ली थी, 2 बादियान के फूल थे, 2 चुटकी अजवाइन था, दो 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 टीस्पून साबुत धनिया था, 2 टीस्पून सौंफ थी। तो मेरे पास सौंफ साबुत नहीं थी तो मैंने सौंफ पाउडर ले लिया था। 1 टीस्पून सौंठ पाउडर था, 3 तेज़पात के पत्ते थे, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा था सफ़ेद। इन सबको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, 1-2 मिनट ही बस इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। 1 टुकड़ा जायफल भी था और 1 टुकड़ा जवतरी भी थी। इन सबको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। इन्हीं मसालों से आपको लगेगा कि ये निहारी का स्पेशल मसाला है, तो इसी से जायका आता है निहारी में। हल्का सा देखें मैंने रोस्ट करा है, इसको एक तरफ रख दूँगी। अब इसी पैन में मैं मैदा और बेसन हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। 3 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, 4 टेबल स्पून मैदा लिया है। दोनों को मैंने छान लिया था और इनको बहुत हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसी पैन में मैंने कर लिया था, पैन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखें, इसको मैं 1-2 मिनट ही फ्राई करूँगी। इसको कलर नहीं देना, सिर्फ फ्राई करना है कि लगे कि ये हमने रोस्ट करा है। बस कलर नहीं देना है आपको इसको। और इसको मैं उतार लूँगी। दोनों चीज़ों को मैं एक साइड पे रखूँगी। ये देखें बेसन भी मेरे पास हो गया है रोस्ट और मसाले भी रोस्ट हो गए हैं। अब मैं मसालों को पीस लूँगी ब्लेंडर में। इनका हमने पाउडर बनाना है, तो ये मैं ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं इसका क्या करूँगी। ये देखें ब्लेंड हो गए हैं सारे मसाले। अब जो मैंने मैदा और बेसन रोस्ट करा था उसमें मैं ये मसाले डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी और आधा कप पानी से मैं इसको घोल लूँगी। एक अच्छा सा इसका बैटर तैयार कर लूँगी। पहले आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी। एकदम डायरेक्ट पानी नहीं डालिएगा। यह आधा कप से ही पानी से मैंने ये घोल लिया है, लेकिन इसमें 2 कप पानी जाएगा। घोलने के बाद मैं 2 कप पानी डाल दूँगी। इसको एक रनी साइज़ का बैटर तैयार कर दूँगी। ये देखें इस तरीके से, और इसको एक तरफ रख देंगे। अब चलते हैं बीफ की तरफ। तो एक मैंने कढ़ाई ले ली थी, इसमें मैंने ऑयल डाला है। 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल ज़्यादा जाएगा निहारी की वजह से। यहाँ मेरे पास बीफ का गोश्त था, आधा किलो गोश्त है मेरे पास और आधा किलो हड्डियाँ हैं। वो हम इसमें डाल के अच्छा सा इसको फ्राई कर लेंगे। आधा किलो गोश्त में मेरे पास 1 पाव रूखा था रान का गोश्त और 1 पाव मेरे पास बोम का था। निहारी में बोम का गोश्त अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये सब इस चीज़ें इसमें डाल दी थी ताकि सबको अपने हिसाब से बोटियाँ मिल जाएं। क्योंकि मेरा जो बेटा है, जो डायरेक्टर साहब है मेरे चैनल के, वो बोम का गोश्त नहीं खाते, तो वो रूखा गोश्त खाते हैं, इसलिए हमें निहारी में भी रूखा डालना पड़ता है। तो इसको मैं अच्छा सा फ्राई करूँगी। इसको बस इतना ही फ्राई करना है जितना हमारा कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करिएगा, बस कलर चेंज होने तक ही फ्राई करेंगे। इसको लगेंगे मुझे 3-4 मिनट फ्राई होने में गोश्त को। गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालूँगी भर भर के,
और इसको भी हम गोश्त को लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। पहले आप मसालों से पहले लहसुन अदरक को भून लिया करें, तो उससे बहुत जल्दी मसाले भुन जाते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ली है, हल्दी पाउडर, 3 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून इसमें नमक डाला है। क्योंकि इसमें आटा भी है, मैदा भी है, तो इस वजह से 2 टेबल स्पून नमक जाएगा इसमें। अच्छे से मसालों को हम भून लेंगे। 3-4 मिनट लगेंगे मुझे मसालों को भूनने में। मसाले अच्छी तरह हमारे भून जाएंगे तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे। और ये बहुत इजी तरीके से मैं बना रही हूँ निहारी। कोई झंझट नहीं है कि बार बार आपको चीज़ें डालनी है, जब गोश्त गल जाए जब आपको मैदा डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब चीज़ें एक साथ डाल के पकाएंगे, इसीलिए हमारी निहारी जल्दी बन जाएगी, झटपट बनेगी। ये इजी काम है, तो ये बहुत आसानी से आप बना लेंगे इस निहारी को। वरना निहारी बनाना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैं आसान तरीके से आपको दिखा रही हूँ। 4 कप मैं इसमें पानी डालूँगी। सारा रोगन हमारा सरफेस पे देखें आ गया है। 4 कप पानी डालने के बाद मैंने जो बैटर तैयार किया था मैदे का और स्पाइसेस का घोल कर जो रखा था, वो हम इसमें डालेंगे। उबाल आने के बाद डालना है। ये देखें, जो हमारा रनी सा बैटर था वो हम इसमें डाल देंगे, और जैसे ही हम डालेंगे वैसे ही ये हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब ये सारा मैदा, बेसन, स्पाइसेस सब इसी गोश्त में पकते रहेंगे। 30-35 मिनट लगेंगे मेरे गोश्त को गलने में। बछिया का गोश्त था। अगर आपका बड़े जानवर का गोश्त है तो फिर आप थोड़ा टाइम और देख लें। बस अच्छी से हमारी बोटियां गल जाएं। और देखें कितना बैटर इसका कैसा होने लगा है निहारी का, जिससे ये लगेगी कि निहारी है, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाई है। उबाल आने के बाद मैं इसको ढककर पकाऊंगी। अब हम 30-35 मिनट बाद मिलते हैं। अगर आपका लग रहा है कि उबाल आएगा तो गिर जाएगी निहारी, तो ढक्कन को आधा ढक के पकाइएगा पहले, फिर फुल ढक दीजिएगा। 30-35 मिनट हो गए हैं। ये देखें, बोटी भी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है इतनी देर में। और कोई इसमें बार बार झंझट नहीं की चीज़ें डालनी है, कुछ करना है, बार बार देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं। सब चीज़ें एक दफ़ा डाल के इसको पकने रख दीजिएगा। और निहारी की कंसिस्टेंसी देखने आप कैसी है, इतना थिकनेस होना चाहिए इसमें, इतनी थिक होनी चाहिए, यानी कि देख लें, ना ये पतली है, ना रनी है, ना गाढ़ी है। और रोगन सारा सरफेस पे आ जाएगा जैसे हम चूल्हा बंद करेंगे। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैं इसमें कुछ वो डालूँगी, डिश आउट करूँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। डिश आउट करने के बाद मैंने हरी मिर्चें काट के रखी थी, अदरक जूलियन कट में काट ली थी, हरा धनिया काट लिया था, नींबू काट लिया था। ये सब मैं गार्निश कर दूँगी डिश आउट करने के बाद। हमने पतीले में नहीं डालना ये सामान, ये हमने डिश आउट करने के बाद ही सामान डालना है। और देखें, लग रही है कितनी मज़े की निहारी, लग नहीं रही है घर में बनाई है, और खाने में भी ये बहुत मज़े की है। और इसको मैं तंदूर की रोटी के साथ सर्व करूँगी। बहुत मज़े की लगती है तंदूर की रोटी के साथ निहारी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल का जो आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कर दें। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स में मुझे बताया करें। और ये देखें, बहुत मज़े की बनी है और जायका इसका बहुत अच्छा है। और बोटी देखें कितनी मज़ेदार हो रही है, बहुत इजीली ये बोटी टूट गई है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर इस रेसिपी को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ ईद स्पेशल के लिए। अल्लाह हाफिज़।